राजधानी दिल्ली में 2022 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने और उससे पहले खबर है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगम के कार्यकलापों को लेकर एक रिपोर्ट मांगी है। क्या दिल्ली में तीनों एमसीडी को फिर से करने की कोई कवायद चल रही है या सिर्फ काम की रिपोर्ट इस आधार पर मांगी गई है कि अगले साल दिल्ली में चुनाव है और देखें कि तीनों एमसीडी में शासित बीजेपी क्या वाकई दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ निगम के एकीकृत निगम के महापौर रहे डॉक्टर कंवर सेन हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, 2012 में जब चुनाव थे उससे आइन पहले निगम का ट्राइफर्केशन क्या था। तब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उम्मीद यही थी कि जब तीन निगम बनेंगे तो दिल्ली का विकास होगा। हालांकि कितना विकास हुआ हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि लगातार आप लोग दिल्ली सरकार से पैसों की डिमांड करते रहे हैं, फंड की डिमांड करते रहे हैं। एक खबर यह है कि तीनों एमसीडी को एक करने की भी बातचीत चल रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। पहले तो आपसे जानना ही चाहेंगे कि तीन एमसीडी किए गए थे, क्या उसका कुछ फायदा मिला दिल्ली को? देखिए, जो तीन किया था उसके पीछे एक राजनीतिक कारण था। अपने शीला दीक्षित जी उस समय चीफ मिनिस्टर थी और मैं उस समय मेयर था, तो इस प्रकार की गतिविधियां उन्होंने प्रारंभ की थी। लेकिन थोड़ा डिलीवर करने के बाद उन्होंने रोक दिया था उसको। उनका पीछे मानना ये था कि इसको हम तीन में डिवाइड करते हैं, तो क्योंकि उस समय जो तीनों जो पूरी दिल्ली में ही एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनका मानना यह था कि तीन में डिवाइड कर देंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पैर जम जाएंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी कॉर्पोरेशन में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसके बाद उन्होंने इसको ट्राइफिकेट कर दिया। लेकिन उससे विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों का एक जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डिफरेंट है। इस दिल्ली में आप चाहेंगे तो इतनी इनकम नहीं होगी, साउथ दिल्ली में ज्यादा होगी या नॉर्थ दिल्ली में ज्यादा होगी। तो सबको मिलाकर के एमसीडी का काम उस समय अच्छा था। और एमसीडी के आपने देखा भी किस प्रकार से मेरे कार्यकाल में भी जो कॉमनवेल्थ के गेम हुए उससे पहले सारे के सारे मैंने और आदरणीय अपने कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे वालिया जी, हमने खुद जा जा करके उन चीजों को ऑब्जर्व किया और सारा कुछ काम कराया। इजीली काम हो गया, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था। लेकिन अब जो लोग दिल्ली की सरकार में बैठे हुए हैं वो काम तो करना नहीं चाहते जी। ये एक अच्छी बात है कि यदि केंद्र सरकार इसमें विचार करे, उसको एक करने का वो है। एक तो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सब इकट्ठा होके होगा, तो जो काम है रुके हुए हैं या पैसे की कमी की वजह से जी, कॉर्पोरेशन का एक एक आपने काउंसलर कहा जो कि है। दिल्ली में शीला सरकार थी, तब तब कांग्रेस ने अपने पैर जमाने के लिए एमसीडी का ट्राइफर्केशन किया। सर, उसके पीछे एक सोच ये भी थी कि दिल्ली के अंदर पारदर्शी सरकार मिलेगी। जमुना पार के जो आदमी करावल नगर में रहता है उसे टाउन हॉल या सिविक सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे में उसके घर के पास सरकार होगी। हालांकि देखिए आप ये कहते इसमें हैं कि जी, मेरी बात हो सकता है उनकी सोच ये हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इसको किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सत्ता उस समय आ जाए। अब जो ये नहीं तैयार है वो भी कारण से यही है, क्योंकि यदि यदि एक मेंबर पार्लियामेंट एक जगह बैठ करके पूरे क्षेत्र का विकास कर सकता है, उसके तो बड़े रिमोट एरियाज होते जी, हैं। और इसी प्रकार से कॉर्पोरेशन का यदि वो है और आप विकास करना चाहते हैं और दिल्ली सरकार के एक नोडल एजेंसी से वो विकास करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ एक समन्वय बैठा करके निगम पार्षद का बैठा करके काम हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि ट्राइफिकेशन को रोक करके इसको एक किया जाता है तो दिल्ली का विकास ज्यादा बढ़िया होगा। आपको नहीं लगता कि सर एमसीडी में खुद भी भ्रष्टाचार है? खुद ईस्ट एमसीडी के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल कुछ दिनों पहले एलजी से मिलकर आए और ये कहा कि हाँ, मेरी एमसीडी में भ्रष्ट अफसर बैठे हुए, इनको हटाइए। नॉर्थ में आपकी सरकार है, साउथ में आपकी सरकार है। आप क्या उन्हें बिल्कुल क्लीन चिट देते हैं अगर ये लोग रेवेन्यू पूरा मार्केट से इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखिए अफसरशाही और दलाली का आरोप। जी, हमारे जो निगम पार्षद हैं वो कहीं भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं है और आपने देखा होगा किसी के ऊपर भी कोई दाग नहीं लगा है जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के उनकी बात है। अब किस लेवल पे, क्योंकि मैं तो अब कॉर्पोरेशन में हूँ नहीं, तो ये जानकारी तो जो बैठे हुए लोग हैं उसमें जिनके पास दायित्व है वो अच्छी बता सकते हैं। लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि निगम का कोई भी निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रकार के किसी भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं है। यदि होता होगा अधिकारी लेवल पे, कर्मचारी लेवल पे होता होगा। वो उस समय भी था कि जब कांग्रेस की सत्ता थी तो कितने हजार कर्मचारी उन्होंने भर्ती कर दिए थे और जिनको पर एक रिटायर्ड जज के द्वारा इंक्वायरी की गई और उनको फिर निकाला गया। 15 साल का भी सर्विस कर रहा था, 90 साल का भी सर्विस कर रहा था। तो इस प्रकार से जो थे, जो भ्रष्टाचार के जो कारण थे वो उस समय थे। निगम भारतीय जनता पार्टी का कोई भी निगम पार्षद कहीं पर भी किसी के ऊपर भी कोई दाग नहीं है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। हाँ, कहीं भ्रष्टाचार होगा अधिकारी लेवल पे होगा, कर्मचारी लेवल पे होगा, उसकी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अब सत्ता में नहीं, मैं अब तो कॉर्पोरेशन सर में एक नहीं। आखिरी सवाल आपसे है
जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन आप भाजपा में हैं और एक अच्छे पद पर भी बैठे हुए हैं और पूर्व महापौर भी रहे हैं, तमाम जिम्मेदारी आपने निभाई भी है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर तीनों एमसीडी को एक कर दिया जाता है तो आपको क्या लगता है, क्या फायदा दिल्ली नगर निगम को होगा? देखिए, दिल्ली के कॉर्पोरेशन को यदि एक कर दिया जाता है, उसका फायदा ये होगा कि जो फंड है, जो ऐसा है, वो तीनों कॉर्पोरेशन में बराबर बराबर डिवाइड होगा। उसका ये नहीं है कि इस दिल्ली में यदि सोर्स ऑफ इनकम कम है तो दिल्ली का विकास रुक जाएगा, क्योंकि हर एक कॉर्पोरेशन अपना अपना शेयर रखेगी। और इसका ये सबसे बड़ा कारण ये है कि पैसों के कमी के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। और एक जो मतलब राजनीतिक कारणों से जो केजरीवाल जी कॉपरेट नहीं कर रहे कॉर्पोरेशन के साथ, कोई भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तो इसलिए जो है विकास रुका हुआ है। नियत ठीक हो, विधायक अपना काम कर रहे हैं, एमपी अपना काम करे, सब तीनों काम करे, कोऑर्डिनेशन से काम करे, इस बात को ना सोचते हुए कौन किस पार्टी का है, दिल्ली के हित में काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो और काम पे करने के लिए काम करें तो दिल्ली का बहुत बढ़िया हो सकता है। कॉर्पोरेशन एक होने का सिर्फ फायदा ये है कि जो फंड है, जो ये है, अब कर्मचारियों को इस दिल्ली में तनख्वाह नहीं मिलती, वहां तनख्वाह मिल जाती है, तो बेचारे जो कर्मचारी सुबह 5-6 बजे उठ करके काम पे जाते हैं, उनको समय पर तनख्वाह मिले, काम हो, तो हर व्यक्ति काम करना चाहेगा। तो मेरा यही मानना है कि ट्राइफर्केशन को रोक करके इसको एक कर देना चाहिए और एक अच्छी नीयत के साथ, वो चाहे कॉर्पोरेशन है, दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है, सब मिलकर के कोऑर्डिनेशन के काम करें, तो दिल्ली को जो हर बार हमने भी कहा और वरुण ने भी कहा कि इसको हम सिंगापुर बना दें, तो इसके बनने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लोग नागरिक अच्छे नागरिक हैं, कॉपरेट करने वाले नागरिक हैं। चलिए सर, संकेत मिल रहे हैं कि 2022 के निगम चुनावों से पहले कहीं ना कहीं निगम को एक करने की भी कवायद चल रही है। हालांकि इससे पहले नॉर्थ एमसीडी के महापौर जयप्रकाश ने भी एलजी से मुलाकात की थी और ये कहा था कि दिल्ली को, अगर दिल्ली के तीनों निगम को एकीकृत कर दिया जाए तो दिल्ली के लोगों को उसको सीधा फायदा मिलेगा। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, चर्चा की नवोदय टाइम्स के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।